Okay. So, hello everyone, this is Dr. LB and I am starting my NCERT biology series. So, what is my aim? My aim is to do one chapter per week and I will try to complete the entire biology. Today is 1st January of 2026 and I am starting my NCERT biology series. Okay, and I will start from biological classification. So let me clarify a few important things that I am recording this video from hospital. Right now I am on duty. So बीच में कभी भी कोई भी बुला सकते हैं तो मुझे तभी रिकॉर्डिंग को क्लोज करना पड़ेगा. जितने टाइम तक मैं रिकॉर्डिंग कर सकती हूँ उसके वही वाला रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब में अपलोड करती रहूँगी. बस लोग आप प्लीज़ बियर विथ मी. ओके चलो अब तो हम शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एम है मोनेरा तक कर लेंगे तो इसके लिए हमें कहीं करीब 1 घंटे लगेंगे. ठीक है, तो अगर उसके पहले हो जाए तो अच्छा है. तो मोनेरा तक आज कंप्लीट करने का प्लान है. ठीक है, ओके. हाउ इज़ माई लोगो? ऑब्वियसली इट इज़ फ्रॉम ChatGPT. ओके चलो शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब थोड़ा थोड़ा चीज़ मैंने लिख लिया है क्योंकि जो सब फालतू की चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है उतना इम्पॉर्टेंट, मतलब थोड़ा बस चीज़ों को समझना है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ही हमें लिखना है. अच्छा, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, मैं बाद में अपना मेल आईडी डाल दूँगी और आप लोग को अगर कोई भी डाउट हुआ तो मेल में भी पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो. ठीक है, चलो. So right now we will start the biological classification. So what is biological classification? Why we will do biological classification? What is our main motive to do this biological classification? Okay, give me 2 minutes because I have to attach my device with charger. It's only 24%. Okay. तो क्यों करते हैं भाई हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? वजह क्या है? वजह है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. सपोज सोचो, एक है मेरा काऊ, एक है मेरा ह्यूमन बीइंग, एक है मेरा प्लांट, एक है मेरा फंगस, एक है मेरा जियोडिया जो कि एक प्रोटोजुआ है. ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट आर दे सेम? दे हैव सम यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हम क्या करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है उसको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं. तो यही है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. लाइक देखो, काऊ, कैट, ह्यूमन बीइंग, जो मैमल वाला चीज़ है ना, उनको हम क्या करते हैं, एनिमलिया में डाल देते हैं. और भी क्या है, जो है हमारी बर्ड्स, उसको भी हम एनिमलिया में डाल देते हैं. अब जो प्लांट है ना, प्लांट में अगर कोई बड़ा ट्री है उसको भी प्लांट बोलते हैं, छोटा छोटा कोई ट्री है उसको भी प्लांट बोलते हैं, जो ग्रास है उसको भी हम प्लांट बोलते हैं. ये चीज़ बिल्कुल सेम है. ठीक है, उसका कोई कॉमन कैरेक्टर हम लेते हैं और उसको जिसका फीचर्स ऑलमोस्ट सेम सेम आता है, थोड़ा थोड़ा सेम सेम आता है, उसको एक ग्रुप में डाल देते हैं. ठीक है, यही है हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और ये तो हमारा अच्छा वाला डेफिनेशन है. Identification of difference between different organisms and placed into groups that reflect their most significant feature. Okay, and this is first proposed by Aristotle. What he had said? He said that plant can be classified into tree, herb and shrub. ठीक है भाई, कैसे करते हैं भाई? इस ट्री प्लांट को कैसे डिवाइड करते हैं कि बाहर से कैसे दिखते हैं.
अब बाहर से कैसे दिखने को हम क्या बोलते हैं, दैट इज मॉर्फोलॉजी. ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, बेस्ड ऑन, इसको एरिस्टोटल ने कर दिया, डिवाइडेड इनटू 3. One is tree, one is herb, and one is shrub. He proposed another theory that animal is divided into 2 types. One is red-blooded, and another one is without red blood. But these 2 types of classification is very primitive one. Then next we get 2 kingdom classification system. 2 kingdom system. So what are these 2 king? One is my plantae. Plantae means all the plant vagera thing. Another one is my animalia. But the problem is everything is clubbed into this plantae, like algae, fungi, protozoa, bacteria. Do you think that bacteria is a plantae? Fungi is a plantae? No. So because of this reason, this classification no longer exists. Problem is, what is the problem? That large number of organisms did not fall into any of these 2 category. तो एक तो बाबा ये नहीं बोल सकते हैं कौन सा वाला यूकैरियोट है एंड प्रोकैरियोट है. सो कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, मतलब किसका पास अच्छा वाला सेल है एंड किसका पास वो प्रोकैरियोट प्रिमिटिव वाला सेल है, ये तो बोल नहीं सकते हैं. इस क्लासिफिकेशन में सबको एक ही, मतलब एक ही ग्रुप में डाल दिया तो हो नहीं सकते हैं. नंबर 2, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर. अब किसका कोई कौन सा वाला एक सेल से बना हुआ है और कौन सा वाला मोर देन 1 सेल से बना हुआ है, ये भी नहीं है. इसको भी क्लब कर दिया प्लांटी में. और तीसरा वाला क्या है, इस प्लांटी में कुछ चीज़ों को डाल दिया है लाइक फंजी, वो तो फोटोसिंथेटिक नहीं है. तो इसमें कोई प्रॉपर डिविजन नहीं है कि हु आर फोटोसिंथेटिक एंड हु आर नॉट फोटोसिंथेटिक और नॉट. लाइक थिंक algae is green algae, so it is photosynthetic. But fungi, is it photosynthetic? No, is it not photosynthetic? So this is the problem. तो next क्या आते हैं भाई, next आते हैं हमारी 3 kingdom classification system. 3 kingdom system, इसमें क्या कौन से नया वाला ऐड होता है, वो होता है हमारी प्रोटिस्टा. बाकी तो 2 चीज़ सेम ही है, प्लांटी एंड एनिमेलिया. अब इस प्रोटिस्टा में क्या आता है भाई, इसमें ऑल 1 सेल यूकैरियोट को डाल दिया. इतना बड़ा तो नहीं करना है, ठीक है. ऑल 1 सेल यूकैरियोट को डाल दिया. क्या कर दिया भाई, इसमें बैक्टीरिया कोड भी डाल दिया. बैक्टीरिया इज यूकैरियोट? ऑब्वियसली नो, इस तो बैक्टीरिया तो यूकैरियोट है ही नहीं. एल्गी को भी डाल दिया, फंजी को भी डाल दिया, प्रोटोजोआ को भी डाल दिया. ठीक है, यही प्रॉब्लम है इसका. तो एक तो बाबा ए प्रोकैरियोट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, सो प्रोकैरियोट वर्सेस यूकैरियोट तो डिस्टिंग्विश नहीं हो रहा है. दूसरे में ऑल द 4 इन सेम ग्रुप, सो ए वाला भी नहीं चलेगा. तब आया जाके हमारा 4 किंगडम क्लासिफिकेशन. अब इस 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है कौन है भाई, नया कौन है एडेड, दैट इज मोनेरा. यही तक तो करने वाले हैं हम, बट स्टिल दिस क्लासिफिकेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट. लेट मी टेल यू व्हाई. अब इस मोनेरा क्या है भाई, इसमें ऑल सारा प्रोकैरियोट को डाल दिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. ओके, नाउ प्रोटिस्टा क्या है, सिंगल सेल यूकैरियोट लाइक एल्गी, प्रोटोजोआ, फंजी. प्लांटी क्या है, जो हायर प्लांट है हम लोग का, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट वाला जो चीज़ है वो सब. एनिमलिया भी हायर एनिमल है. अब प्लांटी का एक अच्छा नाम बोल दो, इसको कहते हैं हम मेटाफाइटा, और एनिमलिया को बोलते हैं हम मेटाजोआ. अब इसका प्रॉब्लम क्या है, इसका प्रॉब्लम है ए वाला थिंग, इस एल्गी एंड फंजी वाला थिंग है इसका प्रॉब्लम. दिस एल्गी एंड फंजी इन सेम ग्रुप, इसको डाल नहीं सकते हैं बाबा सेम ग्रुप, बिकॉज ए है फोटोसिंथेटिक
खुद का खाना खुद ही बना सकते हैं। फोटोसिंथेटिक, इसके अंदर खाना बनाने का ताकत है, भगवान ने इसको खाना बनाने का ताकत दिया है, इसको दिया है, इसको नहीं दिया है। अब इतने बड़े डिफरेंस को हम कैसे एक ग्रुप में डालें? तो ए भी खत्म, टाटा बाय बाय, खत्म। अब चलो, अब आता है हमारा प्यारा प्यारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो हम करेंगे और आज भी वो कंटिन्यू होता है। अब इसके पहले एक छोटू सा रिप्लाई दे दो बाबा, हु इज फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज कैरोलस लिनियस। अब उसने क्या बताया? He proposed artificial system of classification on the basis of number of stamens and carpel। अब stamens and carpel क्या है? ये अब मत पूछो, क्योंकि ये तो बाद में हम करने ही वाले हैं। stamens मतलब जो आता है हमारी रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ अ मेल फ्लावर, उसमें क्या क्या आते हैं? एंथर एंड फिलामेंट आते हैं। वैसे ही कार्पेल भी होता है, वो फीमेल का होता है, फीमेल फ्लावर का होता है। अब थोड़ा बायोलॉजिकल सिस्टम का क्लासिफिकेशन की टाइप जान लेते हैं, कैसे करते हैं ये भी तो थोड़ा जानना पड़ेगा, कैसे करते हैं। अब इसका जो बेसिस है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स दिखते कैसे है भाई, बस दिखते कैसे है, दिखने से सब कुछ तो नहीं होता है, उसके बाद भी बहुत कुछ है, बट ये तो बहुत प्रिमिटिव है। ये तो हमारे कैरोलस लिनियस ने बताया था, उस हिस्टोरिकल अमल में, हिस्टोरिकल टाइम पे बताया था हमारी कैरोलस जी ने, तो इसमें तो अच्छा वाला नहीं है। तो अब नेचुरल सिस्टम में क्या करते हैं? इसमें हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी। अब बाहर से कैसे दिखते हैं? ये एक, इट कैन बी अ कंपोनेंट बट नॉट अ, बट वी हैव टू ऐड सम मोर थिंग। सो दिस इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी देखना है, उसका अंदर कैसा है वो भी तो जानना है। देन है साइटोलॉजिकल। अब साइटोलॉजिकल क्या है? साइटो का मतलब क्या है? सेल, उसका सेल्यूलर पैटर्न क्या है वो भी तो जानना है। रिप्रोडक्शन, अब एक फ्लावरिंग प्लांट और एक बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन तो सेम नहीं हो सकते हैं ना। सो नाउ इज एम्ब्रियोलॉजिकल एटसेट्रा। एंड फाइलोजेनेटिक वन इज गुड वन, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब इसका एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है, जिसको हम ग्राफिक प्रेजेंटेशन, जिसको हम कहते हैं फैमिली ट्री। अब इस फैमिली ट्री का दूसरा नाम तो मुझे कोई बता दो, ये तो होमवर्क डाल दो। चलो, दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फैमिली ट्री? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फैमिली ट्री? ये मुझे कमेंट में भेजो भाई कोई, what is the other name of family tree? After hearing this lecture, if you will go through the NCERT, your NCERT book, always keep in mind that NCERT book, you have to read the NCERT book, okay? Until and unless you will read line by line NCERT book, it's not possible to get good marks in biology, ठीक है। इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई। थोड़ा लैंग्वेज वो स्टोरी की तरह है, ठीक है, फिर भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जो कोचिंग सेंटर से और हम लोग हैं, जैसे हम थोड़ा फ्रीलांसिंग करते हैं, पढ़ाते हैं वगैरह, हम लोग क्या कर सकते हैं? बस थोड़ा चीज़ों को इजी कर सकते हैं आपके लिए, थोड़े आपको समझा सकते हैं, बस इतना ही कर सकता है। बट एनसीईआरटी तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है किसी इन्फॉर्मेशन मुझसे छूट जाए जो एनसीईआरटी में है, तो एनसीईआरटी तो आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको एनसीईआरटी पढ़ के मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि कौन है, ठीक है बेटा। चलो, अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका साइंटिस्ट का नाम थोड़ा रट्टा लगा लो, ये है R.H. व्हिटेकर, ठीक है। ओके, 5 किंगडम में एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ? फंजी। अब ये तो क्लासिफिकेशन अभी हम पूरा नहीं करेंगे। क्यों पूरा नहीं करेंगे? बिकॉज ऐसे ना हम आपको समझ नहीं सकते, मतलब हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसको डिटेल्स में करना पड़ेगा। अब डिटेल्स में करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब एक एक करके करेंगे। आज हम मोनेरा कर लेंगे, फिर कल
इसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रोटिस्टा फंजी कर लेंगे, अगर टाइम मिल जाए थोड़ा प्लांटी भी स्टार्ट कर देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में प्लांटी और एनिमलिया भी कर लेंगे। एम है 3 क्लास में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। फिर अगर आप लोग कुछ डाउट वगैरह होगा तो जीमेल पे डाल दीजिएगा, हम देख लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, 2-3 चैप्टर के बाद एक कॉमन क्लास में थोड़ा क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो यही प्लान है मेरा, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब इसको थोड़ा देखो। मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोट है, मतलब जो प्रिमिटिव वाला सेल है। इसका सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक है, जो पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड से बनते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो तो एब्सेंट है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज ओनली सेल्यूलर। अब इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, इसको अभी पढ़ना नहीं है क्योंकि इस न्यूट्रिशन की मोड को थोड़ा समझना है। मतलब ये ऑटोट्रॉपिक क्या है, ये हेट्रोट्रॉपिक क्या है, सैप्रोफाइटिक क्या है, पैरासाइटिक क्या है, ये थोड़ा हमें जानना है, फिर हमको समझ में आएगा। तो इसको जस्ट थोड़ा रीडिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है। इसका प्रोटिस्टा का सेल टाइप यूकैरियोट, बेसिकली मोनेडा इज प्रोकैरियोट, एवरी अदर वन इज यूकैरियोट। सेल वॉल मोनेडा का होता है, बट प्रॉपर सेल वॉल जो है नॉन सेलुलोजिक। प्रोटिस्टा में थोड़े में होते हैं, थोड़े में नहीं। दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। फंजी में काइटिन वाला सेल वॉल होता है और प्लांट में सेलुलोज वाला होता है, बट एनिमलिया में सेल वॉल इज एब्सेंट, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो एब्सेंट होता है मोनेडा में, बाकी चारों में प्रेजेंट होता है। एंड प्रॉपर न्यूक्लियस ही है नहीं, जब हम मोनेडा करेंगे तब थोड़ा समझ लेंगे। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो ए दो तो सेल्यूलर है, सेल्यूलर, सेल्यूलर मीन्स यूनिसेल्यूलर, और बाकी के 3 हैं हमारी मल्टी सेल्यूलर। ए चार्ट हम पूरे, मतलब अब बाद में जो जो करते रहेंगे इसको ओपन करना ही पड़ेगा। ये पूरा एनसीईआरटी से कार्बन कॉपी पेस्ट है, कॉपी पेस्ट कर लिया है मैंने। इस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसको मार्क कर लो एज ए लास्ट मोमेंट रिविजन पॉइंट, क्योंकि जब एग्ज़ाम की पहले दिन आप पूरा तो नोट नहीं पढ़ सकते हो ना, तो ये चार्ट देखने से थोड़ा आपको किंगडम वगैरह भी सब याद आ जाएगा, ठीक है। अब चलो न्यूट्रिशन को समझते हैं, एंड नो नीड टू मग अप, ठीक है। No need to mug up, we have to break down the words and from this word we can easily understand the meaning, the basic meaning, ठीक है। अब इस ट्रॉफिक क्या चीज़ है भाई, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। और इस ऑटो क्या चीज़ होता है, ऑटो, ऑटो मतलब ऑटो रिक्शा नहीं है, ऑटो मतलब ओन है, मतलब who can make their own food, their cook, स्वपाक है, खुद का खाना खुद ही बनाता है, ठीक है। सो एक तो है फोटोसिंथेटिक वाला, वो तो बचपन से हमें पता है। कौन है भाई फोटोसिंथेटिक वाला, ये पेड़ पौधे है फोटोसिंथेटिक वाला। जो हमें थोड़ा जानना है वो है केमोसिंथेटिक वाला थिंग। व्हाट इज केमोसिंथेटिक, ये क्या करता है भाई, व्हाट इज केमोसिंथेटिक। अब थोड़ा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है ना, इस केमोसिंथेटिक वन क्या करते हैं, इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। इससे जो न्यूट्रिएंट बाहर आते हैं, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं और फूड आते हैं इन सब लोगों के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल दो थोड़ा। वन इज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग का स्पेलिंग है NITRIFYING, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। उसका भी थोड़ा एग्जाम्पल दे दो। नाइट्रोसोमोनस एंड नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। अब चलो हेट्रोटॉपिक करते हैं। व्हाट इज हेट्रोटॉपिक बाबा, हेट्रो मीन्स डिपेंड्स ऑन अदर्स। ये तो बहुत नाकामी, मतलब नाकम्मे है, निकम्मे, ठीक है। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, बहुत ही निकम्मे है चीज़, इसको डिपेंड करना पड़ता है दूसरे पे, जिसको खाना बनाना नहीं आता है। वैसा नहीं है, मैं बस मजाक कर रही हूँ, ठीक है। अब इसका थोड़ा क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं। नंबर 1 देखो, जो है होलोजोइक। अब होलोजोइक कौन है, चलो ढूंढते हैं इसमें कौन सी वाला होलोजोइक है। देखो
ए वाला हॉलोजोइक है भाई, एनिमलिया, अच्छे वाला चीज़, डेवलप्ड एनिमल, वो हॉलोजोइक है। मैं हॉलोजोइक हूँ, तुम भी हॉलोजोइक हो। हॉलोजोइक है क्या भाई? इसमें होता है इंजेशन। इंजेशन मतलब आप जब सॉलिड फूड खाते हैं उसके बाद होता है उसका डाइजेशन, उसके बाद होता है एब्जॉर्प्शन। कैसे होता है? ए है मेरा मुख, मेरा बदन, ठीक है, और ये है मेरा इसोफेगस। अब इससे क्या हो रहा है? फूड पार्टिकल वगैरह आ रहा है। अब कोई बता दो ये क्या है? ये है भाई हमारा स्टोमक जी। अब ये फूड जब आएगा तो इसको हम बोलेंगे इंजेशन, ठीक है। अब ये जब स्टोमक में होगा और इस इंटेस्टाइन में होगा तब होगा इसका डाइजेशन, और यहाँ पर होगा इसका एब्जॉर्प्शन। ये पैटर्न होता है ऑलमोस्ट हॉलोजोइक का। नंबर 2 आता है सैप्रोफाइटिक। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझो। पैरासाइटिक वगैरह कहाँ लिखे भाई? इसको थोड़ा अच्छे से समझो सैप्रोफाइटिक को। सैप्रो का मतलब क्या है? डिकेइंग, प्यूट्रिड, मतलब जो चीज़ सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं, इसको कहते हैं हम सैप्रो। इसका मतलब है सैप्रोफाइटिक, मतलब उससे ही न्यूट्रिशन लेते हैं भाई का। ये बहुत अच्छा डिकम्पोजर है। क्या करते हैं? अब वो सड़ने वाला जो चीज़ होता है ना, डिकेइंग सब्सटेंस जो होता है, इसमें आ जाते हैं। सैप्रोफाइटिक है कौन? चेक करो चेक करो कौन है सैप्रोफाइटिक। देखो ये भी हो सकते हैं, ये फंजाई भी हो सकते हैं, और एनिमलिया में थोड़ा हो सकते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है। तो अब ये सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म आएगा। और एक क्या करेगा? क्या करेगा? दे विल सिक्रीट some enzyme which will decompose this decaying substance। अब इसे थोड़ा न्यूट्रिएंट तो निकलेगा ना, वही न्यूट्रिएंट से यही है उसका फूड। लाइक देखो, हम घर में ब्रेड खाते हैं। अब ये ब्रेड थोड़े ज़्यादा दिन होगा ना तो देखना उसके ऊपर फंगस लग जाते हैं, ठीक है। तो वही है। अब एक चीज़ समझो, ये जो हॉलोजोइक है ना, इसमें क्या हो रहा है? देखो ये सब डाइजेशन इंजेशन कहाँ पे हो रहा है बाबा? ये सब बॉडी के अंदर हो रहा है। एंड यहाँ पर क्या हो रहा है? ये सब कुछ भी बॉडी के अंदर हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये तो हो रहा है मेरा इन्वायरमेंट पे, मतलब एक्सटर्नल टू दी बॉडी। सो दिस डाइजेशन इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डाइजेशन। अब तीसरा वाला आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक को थोड़ा हम यहाँ पे लिखते हैं। आज शायद मोनेरा नहीं होगा, ठीक है भाई। ये लोग बुला रहे हैं अब, तो मुझे थोड़ा राउंड के लिए भी जाना है। मोनेरा आज नहीं होगा, तो आज हम न्यूट्रिशन में ही ख़त्म करेंगे। कल हम नेक्स्ट क्लास में हम मोनेरा कर लेंगे और प्रोटिस्टा कर लेंगे। और मोनेरा क्या एक बार रुको तो देखते हैं, इसमें फीचर वगैरह करना है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया सब भी करना
करना है ना, ठीक है। अच्छा ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं, मोनेरा की फीचर फीचर तक कर लेते हैं, ठीक है आज। फिर कल स्टार्ट करेंगे आर्की बैक्टीरिया से। अच्छा तो मोनेरा की फीचर तक ही कर लेते हैं, फिर आज ऑफ हो जाएंगे क्योंकि आज इतना टाइम और फिर नहीं होगा, 10-15 मिनट ही बस होगा। उसको एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें 5 मिनट चला जाएगा। ठीक है, इसको समझो पहले पैरासिटिक को। ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है, उसका हैंड है, ये क्या है, उसका लेग है, सेम और एक ऑर्गेनिज्म है एकदम बड़ा वाला चड्डी वाला, इसको थोड़ा पहना दो भी दो, ह्यूमन ही है। ठीक है, अच्छा हुआ, ठीक है। अब क्या होगा, अब इसकी पेट के अंदर है बहुत सारे कीड़े मकोड़े, हमारे भी है, तुम्हारे भी है, हर किसी के भी है। अब क्या हुआ, इसके यहाँ पे ये क्या है भाई, बॉडी सरफेस है, स्किन में आ गया थोड़े कीड़े मकोड़े। तो ये पैरासिटिक टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है ना, ये दो तरह की होता है। इसका एक पहले थोड़ा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर बाकी सब समझते हैं। सो ऑर्गेनिज्म live on the surface of the body or inside the body of another organism. This is parasitic। अच्छा एक चीज़ अच्छे से समझो, ये चीज़ जो है ना, कीड़े मकोड़े ये सब ना, ये होस्ट मतलब इस जिसके अंदर, मतलब जिसके इनसाइड बॉडी और सरफेस में रहते हैं, इसको हम कहते हैं होस्ट, और इसको हम कहते हैं पैरासाइट। ठीक है, अब बाद में हम लोग एक चीज़ समझेंगे जिसको हम कहते हैं सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया में होता क्या है, पहले पैरासाइट में सुनो। पैरासाइट में होता क्या है, ये सब जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, ये होस्ट से न्यूट्रिशन लेते हैं और होस्ट का हार्म करते हैं, खुद कुछ नहीं करते हैं, बस लेते रहते हैं, लेते रहते हैं। बट सिम्बायोटिक में ऐसा नहीं होता है, वो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, मतलब एक दो को कुछ ना कुछ देते हैं, बस लेते नहीं है, देते भी है। तो इसको समझना है। जब बात पैरासिटिक में एक चीज़ समझो, होस्ट का ऑलवेज हार्म होता है इस पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म से, क्योंकि पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म होस्ट से न्यूट्रिशन लेता है, सो हार्म होता है। ठीक है, अब इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक है एक्टो वाला, एक्टो पैरासिटिक, एंड एक है इंडो पैरासिटिक। इंडो मतलब अंदर, तो इनसाइड द बॉडी। एक एग्जाम्पल दे दो, टेप वर्म, पीन वर्म। पीन वर्म क्या है भाई, पीन वर्म जो आता है एनल एरिया पे और खुजली होता है, इचिंग होता है, वही पीन वर्म है, हर किसी को हुआ है ज़िंदगी में कभी ना कहीं, कहीं ना कहीं। ओके, देन एस्करिस भी होता है, हम लोग इसमें बाद में डिस्कस करेंगे। एक्टो मीन्स बाहर, तो उसका होता है लाइस, लीच, जो बहुत गंदे रहते हैं, नहाते धोते नहीं, उनको मिलते हैं ये सब। ठीक है, तो इससे हो गया हमारा पैरासिटिक। अच्छा चलो, मोनेरा का फीचर तो कर लेते हैं, थोड़ा कम हो जाएगा। अब देखो, मोनेरा है हमारा प्रोकैरियोट, ठीक है भाई, सबको डाल दिया एक में। तो मोनेरा का क्या है, पहली चीज़ है सेल वॉल प्रेजेंट है। किस चीज़ से बने हैं, सेलुलोज से नहीं है, नॉन सेल्यूलोजिक। क्या है इसमें, इसको देखो, पॉलीसैकेराइड एंड एमाइनो एसिड है, पॉलीसैकेराइड प्लस एमाइनो एसिड। अब साइंस पढ़ रहे हो भाई, तो थोड़ा सा का
कुछ तो भाई एक्सेप्शन तो होगा ना, तो कुछ में नहीं होता है। एक है मेरा आर्की बैक्टीरिया और एक है मेरा माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब थोड़ा जेनेटिक मटेरियल कर लेते हैं। क्या है भाई जेनेटिक मटेरियल? दैट इज डीएनए। अब इसको हम ना न्यूक्लियस तो बोल नहीं सकते हैं, प्रिमिटिव है, वेड है, न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड मीन्स न्यूक्लियस की तरह, वेड मीन्स तरह, क्योंकि ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट हियर। प्रोकैरियोट में नहीं होता है, ठीक है। ऑल अदर स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। क्या क्या एब्सेंट है? न्यूक्लियोलस है? नहीं, न्यूक्लियोलस, नो न्यूक्लियोलस। देन हिस्टोन है? नहीं बाबा, हिस्टोन भी नहीं है। न्यूक्लियोप्लाज्म है? कुछ भी नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है? बताए ना, कुछ भी नहीं है। बस डीएनए है। तो अगर एक कोई रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन आएगा बाबा डीएनए है, तो मार्क कर दो कि हाई। अगर बाकी सब न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, उसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए तो प्रोकैरियोट है, इसलिए तो प्रिमिटिव है, इसलिए तो मोनेरा है। अब जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो है, वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट राइबोसोम है, बट इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है बाबा, ठीक है। 70s का आता है। अब देखो एक चीज़ समझो, ये लिविंग है या नॉन लिविंग है? लिविंग है। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, बट लिविंग है, तो रेस्पिरेशन तो करेगा ना, तो कैसे करेगा? तो ये सब जो रेस्पिरेटरी एंजाइम है, ये सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं, इसको थोड़े याद रखना है। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। एंड इसका न्यूट्रिशन तो मैंने पहले ही कर दिया। ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकती है, मतलब ऑटोट्रॉफिक भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, सैप्रोफाइटिक भी हो सकती है, हेट्रोटॉफिक भी हो सकती है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड लास्टली रिप्रोडक्शन प्रोसेस। रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज एसेक्सुअल। ठीक है, अच्छा, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम कल करेंगे। मोनेरा में क्या क्या बाकी रहा, एक है आर्की बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा पढ़ना है, फिर यू बैक्टीरिया करना है, साइनोबैक्टीरिया करना है। साइनोबैक्टीरिया का जो नॉस्टॉक एनाबीना है उसका थोड़ा स्ट्रक्चर वगैरह देखना है, यूज़ देखना है, रिप्रोडक्शन और एंडोस्पोर वगैरह कैसे होता है वो सब देखना है, थोड़ा टाइप देखना है। एंड ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया देखते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ना पहले कर लेते हैं, क्योंकि पैरासिटिक कर लिया तो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी कर लेते हैं, बाद में कल एक्सप्लेन भी कर देंगे। इसका जो होता है यह म्यूचुअल रिलेशनशिप। इतना बड़ा क्यों हो गया भाई, छोटे करो कोई छोटे। ये है लिव इन म्यूचुअल रिलेशनशिप विथ अदर म्यूचुअल रिलेशनशिप with other live in mutual relationship with other living organism। ठीक है, अब दोनों ही काम में आते हैं। क्या करते हैं भाई, ये एटमॉस्फेयर पे जो हमारा नाइट्रोजन होता है ना, उसको फिक्स कर सकता है इन नाइट्रोजिनस सब्सटेंस, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन है भाई? राइजोबियम, को याद रखो, अच्छा चीज़ है राइजोबियम।
लाइक अमाइनो एसिड, नाइट्रेट एक्सेट्रा। ठीक है, अबे रहते कहाँ हैं भाई? राइजोबियम रहते हैं लेग्यूमिनस प्लांट की रूट पे। बस इतना ही आज के लिए काफ़ी है। कल नहीं, कल या परसों शायद आएगा, परसों होगा शायद। नेक्स्ट क्लास में आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया ये सब कर लूँगी। फिर मैं प्रोटिस्टा स्टार्ट कर दूँगी और वांजी ट्राई करूँगी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, अब एक चीज़ समझो कि मुझे भी एक चीज़ चाहिए तुम लोगों से, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर तो हूँ नहीं, बस पढ़ाना मेरा शौक़ है। बस देखना है कि तुम लोगों को अगर किसी का भी कोई भी मदद हो जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। तो बस एक ही चीज़ चाहिए, थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कर दो, इससे मैं भी थोड़ी बूस्ट हो जाऊंगी और तुम लोगों को पढ़ाने में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट भी ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि पूरा दिन तो हेक्टिक ड्यूटी रहते हैं ना, तो बट पढ़ाना अच्छा लगता है। तो ये मेरा जीमेल आईडी है। अभी तक मैंने टेलीग्राम कोई बनाया नहीं, बनाने का प्लान है मेरा। छुट्टी मिल जाएगा सैटरडे या संडे में तो बना लूँगी और आपको बता भी दूँगी नेक्स्ट क्लास में। सो दिस इज़ माई मेल आई डी DocLB बायो। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा ना। ओके बेटा जी, मेरा हैंड राइटिंग उतना अच्छा नहीं है। ये है मेरा जीमेल आईडी, जस्ट कोई क्वेरी हो तो डाल दो। एंड प्लीज़ 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 लाइक एंड सब्सक्राइब। मुझसे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिल जाएगा आपको पढ़ाने का, क्योंकि मुझे भी तो देखना है कि आप लोग देख रहे हो, आप लोग हो मेरे साथ। ठीक है, चलो कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो भेज देना मेल आईडी में, तुम्हारे लिए ही है। बट एक चीज़ है, वो है एक टेलीग्राम को ओपन करना है। ठीक है, और 2-3 चैप्टर होने के बाद थोड़ा क्वेश्चन वगैरह भी करना है। और एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है, वो मेरे फर्स्ट क्लास में मैं बोली हूँ, NCERT करना है बाबा। अब जिस भी कोचिंग सेंटर पे जाओ, जिस भी बड़े बड़े फैकल्टी के पास पढ़ लो, जिससे ही नोट्स ले लो कर लो, लेकिन NCERT पढ़ना है, क्योंकि हम सब इंसान हैं। ठीक है, कुछ मिस हो सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी मिस हो गया, शायद कुछ मिस हो गया, तो इफ़ यू विल गो थ्रू NCERT यू कैन ऐड इट बाय योर ओन। अगर थोड़ी गलती हो गया तब भी आप NCERT से उसको करेक्ट कर सकते हो। आप किसी भी बुक पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ सकते हो, क्योंकि फैकल्टीज टीचर जो है दे आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब। बट NCERT तो पढ़ना ही पढ़ना है। हाँ, उसमें थोड़ा स्टोरी टाइप का है, बट हम तो बड़े हो चुके हैं ना, उससे थोड़ा जो कंटेंट है वो सब हम लोग समझ सकते हैं। तो NCERT को पढ़ना ही है। तो मेरा फर्स्ट एडवाइस टू यू इज़ ऑलवेज गो थ्रू NCERT। इफ़ यू वांट ए गुड रैंक, ऑलवेज गो थ्रू NCERT। ठीक है, चलो आज के लिए अभी ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे। एक हफ्ते में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। चलो बाय बाय।